रामो भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले श्री मुनि 108 अरहर सागर जी महामुनि राज की जय जय गुरुदेव। हमारा जीवन संसार की इस भागदौड़ में हमारा जीवन संसार की इस भागदौड़ में निरंतर दौड़ लगा रहा है और संसार में दौड़ते दौड़ते जीवन अपना पूरा कर लेता है, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। बात एकत्व भावना की चल रही है। संसार का हर व्यक्ति अकेला है। संसार एक मेले की तरह है। मेले में बहुत सारे व्यक्ति जुड़ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पर उस मेले का व्यक्ति अकेला का अकेला ही है। ये भीड़ तुम्हें दिखाई देती है। इस भीड़ भरे संसार में हर व्यक्ति अकेला है, सिर्फ अकेला है। ये जमघट तुम्हें दिखाई देता है। ओम 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 शांति, ओम शांति। आवाज को ठीक करो। ओम शांति, ओम 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 ओम। थोड़ी पति बूझे कम। ओम
साथ एकत्व ही करना है, सही नहीं है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी दुख, कभी सुख, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल। ओम 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 शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम ओम। चलिए, जो है जैसा है उसको स्वीकार करने में ही फायदा है। बात में कर रहा था एकत्व की भावना का। संसार में हर प्राणी अकेला जन्मता है, अकेला मरता भी है। लेकिन इस संसार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है अकेले ही लेता है, मरता है तो अकेले ही मरता है, पर जब इस संसार में जीता है तो अकेले ही जीना पड़ता है। सब स्वार्थ की दुनिया है। इस स्वार्थ की पहचान जो कर लेता है वह फिर व्यक्ति अपने जीवन में स्वार्थ को प्रवेश नहीं करने देता। हम पढ़ते हैं 12 भावनाओं में, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे ज्यों ही ओम। भोगे जी एक ही देते, सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब स्वार्थ सुत डारा होय नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। इस संसार में हर व्यक्ति स्वार्थी है। पुत्र पिता के लिए रोता है, पिता पुत्र को पालने के लिए रोता है कि बेटा हमारा बुढ़ापे में साथ देगा। सुत यानी पुत्र, दारा यानी स्त्री, ये सब स्वार्थ के हैं, मतलबी है। जब तक तुम्हारा उनसे कुछ सटता है तो तुम्हारा साथ देते हैं, जहां थोड़ी सी भी अनबन होती है तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। पर थोड़ा विचार करो, इस संसार में कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन किसका है। जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां पर सिर्फ अकेला ही मैं पाता हूं अपने आप को, सिर्फ मैं अकेला हूं। इस अनुभूति का नाम एकत्व भावना है। एकत्व भावना का पाने का मतलब है दो दोष हमारे जीवन से जाते हैं और 2 गुणों की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन से आसक्ति और अपेक्षा नष्ट होती है और आत्मबोध और आत्मनिर्भरता हमें प्राप्त होती है। एकत्व भावना पाने से हमारे जीवन में वह आनंद आता है कि भीड़ में रहने के बाद भी हर व्यक्ति अपने आप में अकेला रहता है। इस अनुभव करने का नाम ही एकत्व भावना है। और इस एकत्व भावना की कल हमने सबने चर्चा की थी, बड़े अच्छे रूप से हमने समझा था, लेकिन समझ कर के जीवन में उतारने की कला भी हमें आना चाहिए। कल मैंने यह भी कहा था, साथ देता नहीं, साथ दे सकता नहीं। शिकायत हमें रहती है कोई हमारा साथ देता नहीं है, साथ दे भी नहीं सकता है। 2 शब्द हैं, एक संयोग और एक साथ। संसार में जितने भी पदार्थ और चीजें हमें दिखाई देती है सब संयोग है, महज संयोग है। आज है कल रहे ना रहे, एक संयोग है। लेकिन साथ हमारी आत्मा है जो तुम्हारे साथ जाए, जो छूट जाने वाला है, छोड़ देने वाला है, एक संयोग है। और जो साथ जाता है वो आत्मा है, साथ देता है, साथ देता नहीं। ये सत्य है कि साथ दे सकता भी नहीं। एक अपेक्षाएं जहां तक हमारी रहती है, आकांक्षाएं जहां हमारी रहती है, आसक्ति जहां पर रहती है,
वहां पर कोई साथ देता है, दे सकता नहीं। क्योंकि अपेक्षाओं में जीने से हमारी आकुलता बढ़ती है। वो आकुलता तुम्हें दुख में बदल देती है। वह आकुलता तुम्हारे जीवन को खंड खंड कर देती है। संत कहते हैं तुम अपने जीवन को खंड खंड होने से बचाना चाहते हो तो अखंड एकत्व भावना का चिंतन करो। यह अखंड एकत्व भावना तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। संसार में जो कुछ भी एक संयोग है, इस संयोग से ऊपर भी उठना चाहते हैं तो आत्मबोध को जगाओ और आत्मनिर्भर बनो। साथ देता नहीं ये शिकायत है, साथ देने वाला नहीं ये लाचारी है। कोई साथ नहीं देता है। अनुभव करते हैं हम सब मिलकर के, परिवार में यदि कुछ हो जाता है तो साथ निभाते हैं, साथ जाते हैं। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द में बाम लगा सकते हैं, बैठ करके 4 शब्द सुना सकते हैं, तुम्हारे साथ रात भर जग सकते हैं, पर तुम्हारे दुख दर्द को हर नहीं सकते। इसी का नाम एकत्व भावना। एक दो साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं। इस संसार में तुम्हें दुख पैदा करेंगे, लेकिन संत कहते हैं साथ दे सकता नहीं, ये यथार्थ है, और साथ मुझे चाहिए नहीं, ये सत्य है। इसको स्वीकार करो। जब साथ दे सकता नहीं है, यह सत्य को पहचानो, और साथ मुझे चाहिए नहीं, इसको स्वीकारो। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, तुम धन्य हो जाओगे। एकत्व भावना यही कहती है आसक्ति और आकांक्षा से बचो और आत्मबोध निर्भरता से भरो। जिस दिन तुम्हारे जीवन में सत्य का बोध जागृत हो जाएगा, तुम्हें फिर एकत्व भावना भाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी रहोगे अपने आप में रहो, अपने आप में जियोगे। अभी हम परिवार के साथ जीते हैं। किसी ने कहा है घिरे रहो परिवार से, घिरे रहो परिवार से, पर भूलो ना विवेक। घिरे रहो परिवार से, पर भूलो ना विवेक। आया था एक का एक, जाएगा नहीं। आया था एक का एक, अंत एक का एक। जब भी संसार से तुम जाओगे अकेले ही जाना होगा, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इस भ्रम से तुम भ्रम में तुम भटक रहे हो। इस भ्रम से ऊपर उठने के लिए एकत्व भावना का चिंतन करना है। एकत्व भावना का चिंतन तभी हो पाता है जब हम अपने आप में जीते हैं। अभी हम परिवार के साथ जी रहे हैं, अभी हम समाज के साथ जी रहे हैं, अभी हम देश और राष्ट्र के साथ जी रहे हैं। लेकिन संत कहते हैं जियो सबके साथ, रहो सबके साथ, पर जीने की कला अपने आप में सीखना है। जो अपने आप में सीख लेता है जीने की कला को, वो संसार में उसका संसार का भटकन समाप्त होने लगता है। तो इसलिए तो कहा गया है घिरे रहो परिवार से, पर भूलो ना विवेक। घिरे रहो परिवार से, पर भूलो ना विवेक। आया था एक का एक, अंत एक का एक। संसार में अकेला आया था, परिवार से घिर गया, दादा दादी से घिर गया, नाती पोता आया है, अब तुम्हारा लाल आ गया। लेकिन लाल कब तुम्हारा अंत हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। जब तक परिवार के साथ रहो, परिवार से घुल मिल करके तो रहो, लेकिन अपने आप में जीने की कला सीखना है। जीवन का अंत उसके पहले अपने जीवन को संभालना है। तुम्हारी देह चिता में बदले उससे पहले अपनी आत्मा को जगाना है। एक आत्मा जाग जाएगी, संसार तुम्हारा छोटा सा सिमट करके रह जाएगा। संत कहते हैं मैं एकाकी एकत्व लिए, सब एकत्व लिए ही आते हैं। मैं अकेला हूं, इस पर विश्वास करो। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने आप पर विश्वास करते हैं? बताओ कितने लोग हैं जो अपने आप पर विश्वास करते हैं? मुझे पता है आपका विश्वास अपने ऊपर कम और ऊपर ज्यादा। कैसे? जब आप नाई की दुकान पर जाते हो
जब आप नाई की दुकान पर जाते हो, ब्यूटी पार्लर में जाते हो, पूरा अपना सिर उसके हाथ में दे देते हो, इससे मतलब होता है, इससे सिद्ध होता है कि आपका अपने आप पर विश्वास कम, उस दुकान वाले के ऊपर विश्वास ज्यादा। उसके हाथ में छुरा भी होता है, कैंची भी होती है, उस्तरा भी होता है, तो कहीं तुम्हारी नस को कतर दे तो क्या होगा? बोलो, अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा। संत कहते हैं जितना तुम्हारा औरों पर विश्वास है, उससे ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखो। जिस दिन तुम्हारा अपने आप पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। आपका विश्वास, सेठानी का विश्वास अपनी बहू पर होता है? बिल्कुल। एक बार ऐसा हुआ, एक नौकर था और नौकर पूरे तिजोरियों की चाबी को, घर की चाबियों को रखता था। एक दिन कुछ अनबन हो गई। नौकर ने अपने मालिक से कहा कि तुम तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करते हो, तुम तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करते हो। बोले, तुम्हें कैसे पता कि विश्वास नहीं करते? आपको पता है सारी तिजोरी की चाबी और पूरी घर की चाबी जो तुम्हारे हाथ में रहती है, इससे बड़ा विश्वास और क्या नहीं हो सकता है। मालिक उसमें से एक भी चाबी नहीं रखती है, मालिक उसमें से एक भी चाबी नहीं रखती है। यही संसार के हर प्राणियों की स्थिति है। संसार में भ्रमण तो कर रहा है, लेकिन उसकी मन की एक भी चाबी नहीं मिल रही परमात्मा से। जिस दिन एकत्व की अनुभूति को अनुभव में लाओगे, उस दिन तुम्हारी चाबी परमात्मा से मिल जाएगी। यही एकत्व की अनुभूति तुम्हें संसार से भटका करके मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाली है। पुण्य पाप फल माही, हर को हरस बिलगुट बढ़ाई। पुण्य पाप के द्वारा संसार का प्राणी संसार में भटक रहा है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि पुण्य के योग से सब कुछ मुझे मिला है, और पाप का झोंका झरोगा कब आएगा, सब साफ कर जाएगा। इसलिए अपने आप को जगाओ, चेतना को जगाओ, यह आसक्ति को मिटाओ, अपेक्षाओं को शांत करो और आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। यह आत्मनिर्भर और आत्मीयता और आत्मबोध तुम्हें एकत्व की भावना की ओर ले जाता है। वही आत्मबोध तुम्हें मुक्ति को दिलाने वाला होता है। हर जीव की संपूर्ण यात्रा अकेले ही करना है। मेला तो तुम्हें मिल गया है, मेला का माहौल भी मिल गया है, पर उस माहौल में अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, एक तुम्हें सोचने की जरूरत है। संसार रूपी मेले में सब यात्री बनकर के आए, मेले के यात्री बनकर के आए हैं, लेकिन पता है तुम्हारे लिए ये मेला कितने दिनों का है? चंद्र दिनों का है, 2 दिन का है। आंख मिची अपना गया। मेला कैसा है सुनो, आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। इस संसार का मेला सपने की तरह है, जो हम देख रहे हैं, खुली आंख का सपना देख रहे हैं, खुली आंख का मेला देख रहे हैं। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। जिस दिन तुम्हारी आंख का सपना चला जाएगा, जिस दिन खुली आंख का सपना चला जाएगा, बंद आंख का सपना चला जाएगा, और जिस दिन तुम्हारी सांस रुकेगी, तो संसार का मेला सब समाप्त हो जाएगा। इस मेले से ये शिक्षा लेना है कि मेला में तो भीड़ तो बहुत है, जमघट भी बहुत है, पर सब व्यक्ति अकेला है। इस अकेलेपन की अनुभूति तुम्हें संसार से पार लगा सकती है। मोह और आसक्ति से बचो। मोह तुम्हें संसार में भटकाता है, मोह तुम्हें परिवार से जोड़ता है, मोह तुम्हें संसार की गतिविधियों से जोड़ता है। संत कहते हैं मोह करो तो आत्मा से करो, मोह करो आत्मा से करो, मोह करो परमात्मा से करो, मोह करो परमात्मा से करो, तो तुम्हारा मोह सही मोह होगा। और जब तक तुम्हारा मोह
पदार्थ और पदार्थ जन भोगों से रहेगा तो कभी एकत्व की अनुभूति भी नहीं कर पाओगे। आज हमारे लिए अपनी पुस्तक से समझना है, पुस्तक सबके पास होगी, उसका अर्थ देखेंगे और बात को पूरा करेंगे कि संसार में हमारा जन्म, सबका जन्म एक सा हुआ है। एक सा जन्म लेने के बाद भी सबकी कार्य क्रियाकलाप, सबकी गतिविधियां अलग अलग होती हैं। यही संसार की भिन्नता है। इस संसार की भिन्नता से हम और आगे ऊपर थे तो अपने आप को पहचानने की कोशिश करो और अपने आप को जानो, मैं अकेला तो हूँ लेकिन आने वाले चरण में मैं सबसे भिन्न भी हूँ। इसकी चर्चा कल होगी, लेकिन आज मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ जो एकत्व की अनुभूति करने वाला है। पुस्तक सभी देखेंगे, पुस्तक में क्या लिखा है पढ़ेंगे कि जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। इस संसार में हर व्यक्ति अकेला जन्मता है और अकेले ही मरण को प्राप्त होता है। यह चेतन यानी आत्मा सुख दुख का भोगी होता है। यदि तुम्हें दर्द हो रहा है तो एक व्यक्ति को दर्द होता है, पर उस दर्द की अनुभूति से हर व्यक्ति दुखी हो जाता है। लेकिन संत कहते हैं दर्द तो अकेले को हो रहा है। कोई तुम्हारा सिर दबा सकता है, सिर में बाम लगा सकता है, दो शब्द तुम्हें आत्मानुभूति की सुना सकता है, पर झेलना तो तुम्हें अकेले ही। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। ये जीव, ये चेतन, ये आत्मा अकेले ही भोगती है। आज से नहीं भोग रही है, अनादि काल से अनंत तक भोगी। ये यात्रा हमारी आज की नहीं है। संसार की यात्रा अनादि से लेकर के अनंत काल तक चलने वाली है। इस अनंत काल की यात्रा में जो बैठ रहा है उसका अंत तुम्हें करना है। तो एकत्व भावना को भाव, भिन्न भावना को भाव, असुचि भावना को भाव, आश्रव, संबंध, निर्जरा और बोधि दुर्लभ आदि आदि भावना को भाएंगे तो धीरे धीरे हमारा चिंतन गहराता चला जाएगा और तुम्हारा वह चिंतन एक दिन तुम्हारी आत्मा में परिवर्तित हो जाएगा। इस परिवर्तन को यदि हम लाना चाहते हैं तो एकत्व भावना का चिंतन करो और जीवन के अंदर परिवर्तन घटित करो, जिससे तुम्हारी आत्मा परमात्मा बने। तो जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। और क्या है मेरा, एक दिन प्राण निकलेंगे, एक दिन प्राण निकलेंगे, इस शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, शरीर यही छूट जाएगा और आत्मा निकल करके दूसरे शरीर को धारण कर लेगा। ये चक्र निरंतर चल रहा है। ये संसार का चक्र है, कभी शांत होने वाला नहीं है। ये निरंतर बढ़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी दौड़ लगा रहा है, सिर्फ दौड़ ही लगा रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं पा रहा है। इस अनुभूति का नाम एकत्व भावना है कि तुम संसार में दौड़ तो लगा रहे, पर एक धर्म का खम्मा तो थामो, एक धर्म का आधार तो बनाओ, जो धर्म तुम्हारी एकत्व की अनुभूति कराए, जो धर्म तुम्हें संसार से दुखों से निकाल करके सुख पर बैठाए, सुख तक पहुंचाए। उस भावना का नाम एकत्व भावना है। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी, अर्थात इस शरीर से एक दिन आत्मा अलग हो जाएगा। कमला चलत ना पैड जाए मरघट तक परिवार। संसार की दशा क्या है, परिवार कहां तक जाता है, कौन किसका कितना साथ देता है, पता है आपको। कमला यानी स्त्री कहां तक जाती है, तो कहते मरघट तक। परिवार मरघट तक जाता है और स्त्री देरी तक जाती है। तन तुम्हारा यही छूट जाने वाला है। संपत्ति की कोई सीमा और मर्यादा नहीं है, वो साथ जाने वाली नहीं है, साथ जा भी नहीं सकता। साथ ले जाने की कोशिश भी करो तो भी नहीं ले जा पाओगे। हाँ, पर एक शर्त है, यदि तुम अपनी संपत्ति को साथ ले जाना चाहते हो तो हमारे पास कुछ पॉलिसी है, कुछ व्यवस्था है। उस व्यवस्था को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं तो तुम्हारा जोड़ा हुआ धन
तुम्हारे साथ जा सकता है। वह क्या है कि जो तुमने कमाया है गमाओ नहीं, लगाओ। जो तुमने कमाया है गमाओ नहीं, लगाओ। लगाओ कहां पर है? लगाना है तो परमार्थ के क्षेत्र में लगाओ। तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी। पर छूट जाने वाला है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तो कमला जगत ना बैठ जाए। स्त्री कहां तक जाएगी? माताएं बहनें कहां तक जाती हैं? पेट यानी देरी तक जाती हैं, मरघट तक परिवार। ये तुम जो परिवार देख रहे हो, पिता है, पुत्र है, परिवारजन है, ये सब जा सकते हैं तुम्हारे एक सीमा तक, मरघट तक, जहां पर इस शरीर का अंतिम संस्कार होता है। वहां तक परिवार जा सकता है, लेकिन परिवारजन तुम्हारे साथ जा नहीं सकते, साथ देते हैं। इतना ही अंतर है। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र गारा, ये सब स्वार्थ की दुनिया है, मतलब ही है सब। जब तक बेटा तुम्हारे साथ रहता था तो बेटा मेरा श्रवण कुमार था। जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ देता था, साथ रहता था, तो श्रवण कुमार था। और जिस दिन तुम्हारी बेटे से अनबन हो गई तो बेटा तो कंस का रूप धारण कर लिया। क्या हो गया? श्रवण कुमार कंस बन गया। यही संसार की विचित्रता है, यही जीवन की दुर्बलताएं हैं, कमजोरी है। जब तक तुम्हारा साथ देता है तो हर व्यक्ति अपना नजर आता है, जब साथ देना छोड़ देता है तो हर व्यक्ति पराया दिखने लगता है। संत कहते हैं एकत्व की भावना भाव, अपने आप में रहो, अपने आप में जियो। जब तक तुम परिवार और संसार से जुड़े रहोगे तो एकत्व की अनुभूति नहीं हो पाएगी। बस यही पंक्तियां दोहराना पड़ेगी, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र गारा। सब मतलबी है, स्वार्थी है। बेटा कहता है कि पिताजी हमें बड़ा कर रहे हैं, और पिताजी कहते हैं बेटा मेरा साथ देगा। सब एक भ्रम, तुम्हारा एक भ्रम, इस भ्रम में रह करके भी जीवन का भ्रम भी मजबूत कर रहे हैं। इस भ्रम से बचो, भ्रम जाल से ऊपर उठो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। तो अपने अपने सुख और स्वार्थ के लिए संसार का हर प्राणी रोता है, पर थोड़ा सा विचार करो, हम औरों के लिए क्या कर रहे हैं? औरों के लिए रोगे तो तुम अपने आप में धर्म को धारण कर रहे हो, और अपने लिए रोएंगे तो स्वार्थ परक रो रहे हैं। इसलिए क्या करना है? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है। आगे कहते हैं ज्यों मेले में पंथी जन, ज्यों मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते। इस संसार रूपी एक मेला है, संसार रूपी एक मेले में बहुत सारे राहगीर मिलते हैं। बहुत सारे लोग जगह जगह से आकर के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। मेला का रूप हो जाता है, मेला जैसा लगता है। कोई मिठाई खरीदता है, कोई खिलौने खरीदते हैं, कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। समय होता है और मेले से सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही संसार में वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष पर जगह जगह से पक्षी आते हैं, रात भर रुकते हैं, सुबह होते बस अपने अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा और तुम्हारा जीवन है। एक जगह एक शहर में जन्म ले लिया, अपनी अपनी बारी आएगी और अपनी अपनी बारी के अनुसार सब अपनी अपनी दिशाओं गतियों में चले जाएगी। यही संसार की विचित्रता है। तो जो मेले में पंथी मिले नेक रहते, इस संसार में जन्म लेते हैं, माता पिता मिलकर के, परिवार जन मिलकर के एक तुम्हारा नामांकन कर देते हैं, नाम रख देते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है, अमुक प्राणी है, अमुक जीव है। इससे तुम्हारा व्यवहार चलता है, इससे तुम्हारा जीवन चलता है। ज्यों तरुवर पे रैन बसेरा पंछी आकर के, जिस प्रकार से एक वृक्ष में आकर के बहुत सारे पक्षी बैठ करके रात व्यतीत करते हैं, और जैसे सुबह होती है सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम सब ने कोई पुण्य किया होगा,
तो एक परिवार में जन्म लिया। जरा विचार करो, यदि तुम्हारा जन्म एक साथ हुआ होता तो क्या होता? सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती। बोलो, एक साथ यदि जन्म लेते तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती। तुम फिर भाई बहन बनकर के जीना पड़ता होगा। थोड़ा और विचार करो, और एक साथ यदि मरण होता तो क्या होता? पूरा कुनबा का कुनबा साथ हो जाता। अच्छा है, प्रकृति की व्यवस्था से हम जी रहे हैं, ना एक साथ जन्म होता है ना एक साथ मरण होता है, बस अपनी अपनी बारी से ही जन्म को मरण होता है। इसी का नाम एकत्व भाव है। अकेला हूं, इस तरह का अनुभव करना तो एकत्व भावना है, लेकिन किसी के वियोग में अकेलापन महसूस करना ये एकत्व भावना नहीं, ये तो वियोग जन अकेलापन है। ऐसा तो हमारे जीवन में कई बार होता है, हो भी गया होगा। कोई मित्र मिला चला गया, बुरा लग रहा है, बिछोई हो गया, किसी का असमय में मरण हो गया। अरे बहुत अच्छा था व्यक्ति, पता नहीं अब कल तक तो मेरे साथ बात बैठ करके बात कर रहा था, पता नहीं आज समाचार सुना है कि फलाने व्यक्ति नहीं रहे। थोड़ा दुख होगा, थोड़ी उसकी संवेदना व्यक्त कर दोगे। यही संसार की नीति है, नियति है। जो आया था सो जाएगा, जो आया था सो जाएगा। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, अकेला आया था तो अकेला जाना पड़ेगा। कोई किसी का साथ दे सकता है पर साथ जा नहीं सकता। इसी अनुभूति का नाम एकत्व भावना है। ज्यो मेले में ज्यो तरुवर पे रैन बसेरा, पंछी आ करते पक्षी आ करके एक वृक्ष पर बसेरा करते हैं, रात व्यतीत करते हैं, सुबह होते फुर हो जाते हैं अपनी अपनी दिशाओं के लिए। कोस कोई दो कोस कोई और फिर थक थक हारे। कोई एक कोस जाता है, कोई दो कोस जाता है, कोई 3 मील जाता है, कोई 4 मील जाता है, और अपनी अपनी योग्यता के आधार पर थक करके बैठ जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। कोई 10 साल जीता, कोई 20 साल जीता, कोई 60 साल जीता, कोई 80 साल जीता है, कोई 90, 95, 100 साल तक जीता है, और जैसे जैसे जीता है थक करके मरण को प्राप्त होता है, दूसरी दिशा में दूसरी गति में चला जाता है। इस संसार का चित्रण है और किसी और की कहानी नहीं की जा रही है, सब हमारी और अपनी कहानी। इस कहानी को जो समझ लेता है वो थकने से भी बच जाता है। जो कुछ करना होता है पुरुषार्थ करके पहले ही अपने आप को संभाल लेता है, आत्मबोध को जगा देता है, आत्मनिर्भर बन जाता है, आत्मानुभूति करने लगता है। हमारे भगवंतों ने, हमारे महापुरुषों ने यही तो किया है। संसार की असारता को समझा, उस असारता से ऊपर उठ करके अपनी एकत्व की भावना का चिंतन किया, अनुभूति करना शुरू कर दी, और एक समय ऐसा आया इस संसार को त्याग करके, छोड़ करके, वैराग को धारण करके और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। वैराग को धारण करो, वैराग को प्राप्त करो, राग से हट करके वैराग की ओर बढ़ो, जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। कोस कोई तो कोस कोई उड़, फिर थक थक हारे। इस पर्याय से उस पर्याय में गया, इस गति से उस गति में गया, उस गति से इस गति में आया। ये सब तुम्हारे पड़ाव है। इस पड़ाव पर जाकर के हमने क्या किया? चलते चलते, दौड़ लगाते लगाते थक जाते हैं, पुनः चलने लगते, बैठ जाते हैं, पुनः चलने लगते हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ओंठों ठंडे आंखों गीली, ओंठों ठंडे आंखों गीली, और
जन्म से लेकर के मरण तक दौड़ लगा रहा है, सिर्फ दौड़ ही लगा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना कुछ भी मंजिल को प्राप्त करने जैसा कर रहा है। दुकान से घर, घर से दुकान, इस व्यापारी से उस व्यापारी, उस व्यापारी से इस व्यापारी तक, इसी में जीवन पूरा हो जाता है। उस जीवन को पूरा करते करते तुम्हारी जिंदगी की शाम ढल जाती है, पर तुम्हें कुछ एहसास और महसूस नहीं होता। इस शाम तुम्हारे जीवन की बने उससे पहले तुम राम को भज लो, उस आत्म राम को भज लो, उस आत्मा के राम का परिचय कर लो। उसी का नाम एकत्व भावना है और उसकी अनुभूति ही एकत्व की अनुभूति है। अकेला तो बहुत रह लिया, वो अकेला तुम्हारा वियोग जन हो सकता है, बिछोड़ जन हो सकता है, बेमनस जन हो सकता है, लेकिन इसकी बात नहीं करना है। हमें तो बैराग और विवेक जन अकेलेपन की बात करना और सोचना है। जिस समय तुम्हारे मन में बैराग जाग जाएगा, जिस समय तुम्हारे मन में विवेक जाग जाएगा, फिर संसार में तुम्हारा संसार सिमट करके छोटा रह जाएगा। इसी अनुभूति का नाम एकत्व भावना है। तो कोस कोई तो कोस कोई, उड़ थक थक हारे, उड़ता है थक करके बैठ जाता है, पक्षी उड़ता है आसमान में उड़ान भरता है, फिर पुनः वृक्ष पर बैठ जाता है। ऐसे ही हम सब की कहानी और घटनाएं हैं कि इस गति से चल करके उड़ करके जाते हैं, मरण करके दूसरी गति में जाकर के उतर जाते हैं, बैठ जाते, थक जाते हैं, फिर वहां से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। चलते चलते वृद्ध हो जाते हैं, शाम ढल जाती है, अस्ताचल की ओर सूर्य चला जाता है, पुनः थक करके शरीर बैठ जाता है, फिर पुनः ताकत भरता है, ऊर्जा भरता है और जाकर के दूसरी पर्याय में जाता है। इस संसार का चक्र निरंतर चल रहा है। संत कहते हैं संसार के चक्र से तुम बचना चाहते हो तो धर्म चक्र में प्रवेश करो, आत्म चक्र से जुड़ो। आत्म चक्र यानी हृदय के चक्र से, हृदय को ऊर्जा से क्रिएट करो, हृदय में ऊर्जा को भरो, परमात्मा की ऊर्जा से भरो, धर्म ध्यान की ऊर्जा से भरो, भक्ति की ऊर्जा से भरो। 12 भावना, वैराग्य भावना, मेरी भावना, दुर्लभ आदि जैसी जैसी अनेक भावनाएं हैं। समाधि भावना अंत में भाना है। इस जीवन की सार्थकता भावनाओं भाने में तो है, लेकिन अंत में तुम्हारा जीवन का लक्ष्य हो समाधि भावना। दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, और देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये भावना निरंतर हमारे जीवन में होनी चाहिए, और ये भावना तुम्हारे जीवन में रहेगी तो निश्चित हम अपनी आत्मा का उद्धार और कस कर पाएंगे। अंतिम पंक्ति है, जाए अकेला हंस संग से, संग में कोई ना परमाने। जब तुम्हारा इस संसार से जाना होगा, निर्गमन होगा, आगमन होगा, तो अकेले ही होगा और अकेले ही जाना होगा। संग यानी परिग्रह को छोड़ करके जाना होता है, संग यानी परिग्रह का त्याग करके जाना होता है। जीव जब संसार में अकेला आया था तो कुछ लेकर के नहीं आया था, तन पर एक धागा भी नहीं था, लेकिन जब संसार में जैसे जैसे अपने जीवन को बढ़ाता है, संसार में जैसे जैसे अपने जीवन की गतिविधियों को बढ़ाता है, जैसे जैसे संसार में इसका कद बढ़ता है, वैसे वैसे संसार में इस प्राणी का परिग्रह भी बढ़ता चला जाता है। जब हम छोटे थे तो किसी तरह की आसक्ति नहीं थी, किसी तरह की अपेक्षा नहीं थी। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ा, उसकी अपेक्षाएं और आसक्ति भी बदबदी होती गई। यही संसार की विचित्रता है। जाए अकेला हंस संग में कोई न परवारे। इस संसार से जब जीव अकेला जाता है तो उसकी आत्मा निकल जाती, शरीर यहीं रहता है। कोई भी पक्षी, जब पक्षी के पंख कट जाते हैं तो उड़ान नहीं भर सकता है। ऐसे ही हमारा जीवन है,
जब असक्त हो जाते हैं तो हम कुछ करने लायक नहीं रह पाते हैं। इस एकत्व की अनुभूति करें और एकत्व की भावनाओं को भाते भाते अपने जीवन में वह सामर्थ्य घटित कर सके, अपने जीवन में वह परिवर्तन ला सके, जिससे तुम्हारी आत्मा परमात्मा बने, जिससे तुम्हारा जीवन निहाल हो, जिससे तुम्हारी शक्ति आत्मार्थी बने, परमात्मा से जुड़े। यही एकत्व भावना का भाने का मतलब है। इन 4 पंक्तियों के साथ में आप सभी को विराम देता हूं। मानव भव शाश्वत सुख पाने का मौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत मौका है। संसार सागर से यदि पार होना चाहते हैं तो धर्म तुम्हारे जीवन में नौका बन करके आई है। तो जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत मौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ये ज्योति पुंज, अपनी आत्मा को जगाओ। संत हमारे लिए आघात कर रहे हैं, संत हमारे लिए जगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाग जाग ये ज्योति पुंज, यह अवसर बीता जाता है। ये मानव जीवन पाया है, एक अवसर की तरह मिला है। अवसर को पाना और अवसर का खोना, अवसर को पाकर के खो देना, अज्ञानी ज्ञानी में यही अंतर है। एक अज्ञानी अवसरों में कठिनाइयों को पाता है, अज्ञानी अवसर में कठिनाई को पाता है, और ज्ञानी हर कठिनाई में अवसर को खोजता है। ज्ञानी हर कठिनाई में अवसर को खोजता है, और अज्ञानी हर अवसर में कठिनाई को पाता है। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। तो कहते हैं कि जाग जाग ये ज्योति पुंज, अवसर बीता जाता है। जो क्षण गया गया वापस लौट नहीं आता है। जो क्षण गया गया वापस लौट नहीं आता है। बंधुओं, आप सबके बीच में 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा है। 12 भावना की क्लास चल रही है। 12 भावना पर उपदेश और विवचन चल रहा है। सभी अपने जीवन में 12 भावनाओं का एक एक लाइन का, एक एक पंक्ति का हम चिंतन करें, विचार करें कि संसार में हमने जो पाया है वह स्थिर नहीं है। संसार में किसकी शरण जाऊं, कहीं पर भी तो शरण नहीं है। संसार नाशवान है, संसार में कहीं सुख नहीं है, और संसार में यदि कोई है तो अकेला है, अकेला ही हो। इस यथार्थ प्रतीति का नाम एकत्व भावना है। आज आप सबके बीच में एकत्व भावना तक हमारी गाड़ी पहुंची है। कल इससे आगे और हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैं अकेला हूं, अब आगे कहेंगे हम अकेले ही नहीं हैं, सबसे भिन्न हूं। अभी तक तो मैं संसार और परिवार में अकेला था, लेकिन आने वाले दिन में हम अब सबसे भिन्न भी रहूंगा, अकेला ही नहीं रहूंगा। इस पर पुनः विचार सुनेंगे। इसी मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।